माननीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, माननीय कांसी राम साहब अमर रहे, माननीय कांसी राम साहब अमर रहे, माननीय कांसी राम साहब अमर रहे, माननीय आकाश आनंद संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, माननीय आकाश आनंद संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। तो अब मैं बहुत ही अदब के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, युवाओं के आइकॉन आदरणीय आकाश आनंद जी को वो आए और विशाल जनसमूह के बीच अपनी बात कहें। माननीय आकाश आनंद जी। जय भीम। अब जरा सब शांत हो जाए। हमारे युवा साथी में बहुत जोश है, मैं समझ सकता हूं, परंतु आप सब जरा शांत हो जाए। यहाँ पे पीछे हमारे सभी बड़े बुजुर्ग भी बहुत देर से, बड़े प्यार से इंतजार कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आप सब शांति से बैठ जाएं। साथियों, सबसे पहले मैं आज हमारे सभी मुसलमान भाइयों बहनों, बड़े बुजुर्ग, माताओं, आप सभी को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ आज महात्मा ज्योतिबा फूले जी की भी जयंती है, तो उनको भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। आप सब इतनी देर से, इतनी गर्मी में हम सबका इंतजार कर रहे थे, इतनी देर से आप हमारा इंतजार कर रहे थे और हमें सुनने आए। तुम्हारे जितने भी यहां मौजूद सभी छोटे बड़े, हमारे सभी युवा साथी, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारी सभी माताएं बहनें, आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज इस सभा को सफल करने में यहां हमारे सभी मंडल से लेके बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता, पदाधिकारियों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और मंच पर मौजूद हमारे सभी नेतागणों का भी धन्यवाद करता हूं। अपनी बात आप सबके बीच में रखने से पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं व महापुरुषों में से खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले जी, छत्रपति शाहू जी महाराज जी, नारायण गुरु जी, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथ ही यहां हमारी पार्टी व बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी को भी पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बामसेफ, DS4 व BSP के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान व स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवा को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष से एक नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति प्रदान की है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी BSP के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन गई है, जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग यहां सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की की मिशनरी कार्य में जुड़े हुए हैं।
इतना ही नहीं साथियों, बल्कि मैं भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर बीएसपी मूवमेंट से जुड़ा हूं और उनके पद चिन्हों पर चलकर इस मिशनरी दायित्व को, कर्तव्य को व फर्ज को पूरा करना चाहूंगा, जिसके लिए बहुजन समाज के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आजीवन कड़ा संघर्ष करते रहे। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा के आम चुनाव के बीच में हम सब हैं, परंतु अपनी चुनावी मुद्दों को आपके बीच में रखने से पहले मैं हमारे पार्टी के कुछ मुद्दे आपके बीच में रखना चाहूंगा। अगर यहां पे हमारा समाज, हमारा परिवार हमें इजाजत दे तो, आप लोगों की सहमति है तो मैं अपनी बात आप लोगों के बीच में रखूंगा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, विरोधी दल चुनावी दौर में नहीं बल्कि हर एक वक्त हमारे मूवमेंट, हमारी बहुजन समाज पार्टी को गुमराह करने के लिए, उसको तबाह करने के लिए हमारे कार्यकर्ता, हमारे युवा साथी, हमारे सभी समर्थकों को गुमराह करने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते रहते हैं। इसमें से सबसे एक बहुत जरूरी चीज मैं आप लोगों के बीच में आज रखना चाहूंगा। साथियों, दुश्मन कभी भी सामने से आके वार नहीं करता, हम पे डरता है, इसलिए हमें कभी सामने से आके चुनौती नहीं देता, परंतु वो एक नई तकनीक इस्तेमाल करता है। जैसे इंडियन फोर्स स्लीपर सेल्स बोलती है ना, वैसे ही ये दुश्मन, वैसे ही ये विरोधी पार्टियां हमारे समर्थकों, हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोगों के बीच में ये बहरूपिये भेजते हैं। ये बहरूपिये भेजते हैं और हमारे समाज के लोगों को अंदर से तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये लोग किस रूप में आते हैं, आप लोग उन्हें कैसे पहचानेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे युवा साथियों को स्पेशली आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों में गर्म जोश बहुत है और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। परंतु मैं अपने युवा साथियों को बताना चाहूंगा कि भाइयों बहनों, आप सब बाबा साहब के बच्चे हैं। वो दिमाग से काम लेते थे, गर्म जोशी से नहीं। वो दिमाग से आगे अपना मूवमेंट को बढ़ाते रहे, अपने समाज को तरक्की देने के लिए करते रहे काम। तो साथियों, ये आपको अब दिमाग से सोचना होगा, दिल से नहीं। आपके बीच में जो बहरूपिये हैं वो किस तरह आप लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। साथियों, वो बहरूपिये नीला पटका पहन के आएंगे। वो साथियों बहुजनों की बात करेंगे। साथियों, वो आपसे बहन जी की भी बात करेंगे, वो बात करेंगे बाबा साहब की, वो आपके हकों की बात करेंगे। परंतु साथियों, जब बात वोट डालने की आए, जब बात आपके साथ संघर्षों में खड़े होने की आए, तब वो आपकी नहीं, आपके अपने नेता की नहीं, विरोधी पार्टियों के नेताओं की बात करेंगे। बताएंगे किस तरह कांग्रेस, बीजेपी, उनके छोड़े हुए चमचा लोग, वो किस तरह उनके नेता हैं। साथियों, आप लोगों को ऐसे लोगों से बचकर रहना होगा। और ये बहरूपिये ऊपर से लेके नीचे तक हर स्तर पर मिलेंगे, हर मोड़ पर मिलेंगे आपको गुमराह करने के लिए। तो कभी कोई बहरूपिया आपको कार्यकर्ता के रूप में दिख जाए, कोई बहरूपिया आपको पदाधिकारी के रूप में मिल जाए, परंतु साथियों, आप इन बहरूपियों को पहचान कर इनको सतर्क ना करना, इनको कभी मत पहचानना, इन्हें कभी मत बताना कि आप इन्हें पहचान चुके हो। क्योंकि साथियों, आपको अगर आपने इनको बता दिया कि भाई तुम धोखेबाज, तुम गद्दार, जो हमारे बहुजन समाज को कमजोर करने के लिए यहां बीच में बैठे हो, तो ये